गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार। पुरुष आयोग के गठन के लिए जो लोग लगे हैं और जो लोग इस गठन को कराने के लिए सहयोग दे रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ना जाने बीच में कहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें पॉइंट्स मैं बता जाऊँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट तो लिखता नहीं हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं घंटों जज के आगे दलीलें पेश कर पाता हूँ, क्योंकि मैं एक कहानीकार भी हूँ। अब पुरुष आयोग के बारे में जो ये डिमांड की जा रही है, ये उचित डिमांड है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि कानून के सामने कोई जेंडर, कास्ट, स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन, किसी का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई और मंत्री, विधायक या सांसद होना कोई मायने नहीं रखता है। सबको कानून का राज्य यानी कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अब देखिए, ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वहीं शीशा देखो तो चेहरे पे कहीं ना कहीं चाहे नाक की महल ही लगी हुई होती है, वो वैसे दिखती नहीं है, लेकिन शीशा देखो तो वो दिखती है। जब हम कानून के बारे में संविधान में पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक स्थिति के लिए एक ही उदाहरण काफ़ी है कि भैया, जब सब बराबर है कानून की नज़र में, लिंग भेद नहीं है, फीमेल हो या मेल हो या कोई अदर्स जेंडर के हों, सब बराबर हैं। यदि ये सब बराबर हैं तो फिर अगर महिला आयोग, वुमेन्स कमीशन, वुमेन्स सेल ये है, तो फिर जेंट्स के लिए, पुरुषों के लिए उसका आयोग या कमीशन फॉर मेंस क्यों नहीं है? ये बड़ा वाजिब सवाल है। और संविधान की दुहाई देने वाले यहाँ पे कानों में सरसों का तेल डाल के रुई डाल लेते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, चश्मा घर भूलाते हैं, ताकि बहाना मार सके कि दिखाई नहीं दे रहा। पर ऐसा है नहीं। कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर ले तो क्या बिल्ली उसको खाएगी? नहीं, ज़रूर खाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महिला आयोग है, तो फिर पुरुषों के भी तो अधिकार बनते हैं। क्या वो बिना अधिकार के है? कहने को तो कह देते हैं समाज पुरुष प्रधान है, फिर एक महिला द्वारा कंप्लेंट करने पर पुलिस क्यों भागी आती है? ऐसा कौन सा उसको शौक पड़ा है? वैसे तो कहो तो कहेंगे हम बहुत बिजी हैं, बहुत काम करना पड़ता है, अपराध बहुत बढ़ गए हैं। अब काफ़ी भागदौड़ के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के अंदर पहुंच गया है और बहुत ही जल्द पुरुष आयोग के गठन के लिए प्रोसेस पे सुनवाई होगी और ऑर्डर भी आएगा और इसका गठन भी होगा। यदि आप भी पुरुष आयोग के गठन के समर्थक हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए।
अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और जो जानकारी हमारी नज़रों में आती है, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाना पड़ता है, हाई कोर्ट पे जाना पड़ता है, और इसके साथ ही साथ जंतर मंतर पे भी, जहाँ आए दिन नए नए लोगों के संपर्क में आकर जानकारियाँ मिलती रहती हैं, उसकी सूचना मैं आपको दे सकूं। यदि आप चाहें तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट अरुण तलवार को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां मैं अलग अलग आईपीसी वगैरह के सेक्शंस वगैरह और दूसरी जानकारियां देता रहता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में श्री तिवारी जी के बारे में मैं बताऊं कि उन्होंने एक पेटिशन दी फॉर नेशनल कमीशन फॉर मेन, यानी पुरुष आयोग के गठन के लिए। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई के लिए राजी हुआ है। अब वुमेन्स सेल है, वुमेन्स कमीशन, और जिसमें वुमेन शिकायत करती हैं कि उनके साथ उसके ससुराल वाले आपत्ति क्रूरता करते हैं, क्रूएल्टी करते हैं, और उसका जो बिहेवियर है वो उसके साथ अच्छा नहीं है, और घरेलू हिंसा, दहेज की प्रताड़ना, ऐसे आरोप लगाने के लिए महिलाएं अपने महिला आयोग में चले जाती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, देखा जाए तो पुरुष भी अपनी पत्नियों के हाथों में, जो कि गिनी चुनी होती हैं, लेकिन अपने पति और ससुराल वालों को बहुत प्रताड़ित करती हैं, यहाँ तक कि वो उनको गैर कानूनी तरीके से बंधक बना लेती हैं, घर में बंद करके रख देती हैं, खाना नहीं देती हैं। और इस चीज़ को शिकायत के करने के लिए पुरुष आयोग है नहीं, लेकिन जब वो पुरुष शिकायत करने के लिए पुलिस में जाते हैं तो पुलिस वाले खुद अपनी मूछ ना हो तो भी मूछों पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं यार तुम कैसे मर्द हो। देखो, महिलाओं के लिए तो सारी सुविधाएं हैं, वो जहाँ भी जाके कंप्लेंट कर सकती है, लेकिन पुरुष अपना रोना कहाँ रोए? कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा कंधा है जिस पे सिर रख के वो आंसू बहा सके? उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण पुरुष ही उसको मजाक उड़ाते हैं और महिलाओं का सहयोग करते हैं। ना जाने उनके दिल में कौन सी ऐसी सहानुभूति या उम्मीद होती है। एक बड़ी अजीब चीज़ है कि हमारे हर संस्था में, चाहे वो जुडिशरी हो, सरकारी पब्लिक अंडरटेकिंग हो, सरकारी ऑफिस हो, मंत्रिमंडल हो, सरकार हो, कुछ भी हो, हर जगह पुरुष और स्त्री दोनों जेंडर्स सर्विस देते हैं। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने अधिकारी हैं उन सबको ये पता ना हो कि पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार होता है, और पुरुष आयोग होना ज़रूरी है। लेकिन सुओ मोटो कहा जाता है कानून में कि सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया जाता। भाई, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो खुद सरकार को निर्देश दें कि आप
इस आयोग को लाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो कि एक स्ट्रेंजर की तरह आंख मूंदे कानून की देवी के आगे बैठा हुआ होता है, कि उसमें बताया गया, गिनाया गया कि पुरुषों के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे गलत व्यवहार उनकी पत्नियों द्वारा और उसके मैके वालों के द्वारा किया जाता है। उसमें झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जेल तक कराई जाती है, एफआईआर तक में सबका नाम घसीटा जाता है, तो रिश्तेदार उसमें लपेटे में आ जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के एप्लीकेशन ऐसी देने की क्या ज़रूरत है? ये बहुत गलत है। संविधान में क्या इसका कोई प्रोविज़न नहीं है? इसके बारे में एक स्टडी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो सामने आनी चाहिए, और यदि नहीं है तो एक आर्टिकल जोड़ा जाना चाहिए कि जो समाज के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें किसी मोहल्ले में बाढ़ जैसा पानी सड़कों पे इकट्ठा है, गटर का पानी इकट्ठा है, गटर खुले हुए हैं, या साफ़ सफाई नहीं होती है, या जंगली जानवर घुस आते हैं, ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट की नज़रों में नहीं आती हैं, तो चलो इसके लिए PIL देना उचित होता है। लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ की एक कानून लाने की ज़रूरत हो, एक कानून का बैलेंस बनने की ज़रूरत हो, तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई हाई कोर्ट, उसके माननीय जो हमारे आदरणीय मीला और योर ऑनर हैं, उनको खुद ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि वे खुद इनिशिएटिव लें कि ऐसे कानून का गठन किया जाए जो कि हर जेंडर के सुरक्षा की भावना को सिक्योरिटी दे सके। दो बातें हैं, एक तो पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून लाया जाए जिस पे राष्ट्रपति की मोहर लगे और वो कानून बन जाए, और दूसरी जगह पे, दूसरी तरफ देखें तो एक पुरुष आयोग का गठन किया जाए, जिससे कि पुरुष वहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी रूप से अपनी कंप्लेंट कर सकें कि उनके साथ क्या क्या व्यवहार, दुर्व्यवहार हो रहा है। ऐसा करना भी ज़रूरी है कि जितने पुलिस स्टेशंस हैं उन सबको एक ऑर्डर पास किया जाए, सर्कुलर दिया जाए कि जैसे ही कोई महिला शिकायत करने आती है और आप एक्शन लेते हो, वैसे ही जब कोई पुरुष अपनी कंप्लेंट लेके आए कि उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठी कंप्लेंट करती है, उसको प्रताड़ित करती है, घरेलू हिंसा करती है, तो पुरुष भी जब कंप्लेंट लेके जाए तो उसको पुलिस इंस्पेक्टर या अधिकारी जो है वो मजाक के रूप में ना लेके सीरियसली उसके केस को देखें और उसकी एप्लीकेशन पे एक एक्शन लेके इंक्वायरी करें। जैसे वो महिलाओं की शिकायत पे गिरफ्तार करने के लिए भागे चले जाते हैं, जैसे ही इनके पास जब कोई पुरुष कंप्लेंट करे तो गिरफ्तार ना करके उस महिला के इंक्वायरी तो करी जा सकती है, जाके पूछताछ हो सकती है कि उसमें कितनी सच्चाई है। जब कोई केस इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आता है तो दूसरी पार्टी, एक पार्टी तो होती है शिकायत करने वाली, दूसरी पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार को भी पार्टी बनाया जाता है। वो इसलिए ताकि जब सरकार को पार्टी बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उनको भी सम्मान देखता है और जो ऑर्डर वो पास करता है
वो सरकार को डायरेक्ट दिया जाता है ताकि सरकार उस पर एक्शन ले सके, इसलिए सरकार को भी पार्टी बनाया जाता है। देखिए, अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो अब उम्मीद की जा सकती है कि पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि यह मांग बहुत उचित है और लंबे समय से की जा रही है। इसके लिए काफ़ी आंदोलन भी हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसके बारे में सुनने को मिलेगा और हमें कानून पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कानून कभी गैर कानूनी नहीं होता है। जब कोई बात कानून बन जाती है तो उसकी पालना करनी पड़ती है। अब हमारे ट्रैफिक रूल के हिसाब से एक कानून है कि हर आदमी, हर गाड़ी, हर यातायात का साधन बाएं हाथ को चलेगा, सड़क के बाईं तरफ चलेगा। अब सरकार इस कानून को बदल के राइट हैंड को कर दे तो उसका विरोध तो होगा, लेकिन वो कानून बन गया है। अब विरोध भी गैर कानूनी हो जाता है। तो जैसा कानून होता है वैसे समाज में किया जाता है। साहित्य समाज की तुलना में हमने पढ़ा था कि साहित्य समाज का आईना होता है, क्योंकि जो कहानियाँ, लेख, निबंध होते हैं वो उस टाइम के समाज के ही रूप को दर्शाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए ताकि आगे की जानकारियाँ भी आपको मिलती रहें। थैंक्स।